6 बजे डकी की एक वीडियो आने वाली है और वो भी जबरदस्त वीडियो आने वाली है कि कौन कौन से लोग जो डकी के साथ खड़े थे और कौन कौन से लोग जो सांप बन के जो है वो डकी के सामने आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। बिल आखिर डकी ने खामोशी तोड़ दी जनाब। आज 6 बजे डकी की एक वीडियो आने वाली है और वो भी जबरदस्त वीडियो आने वाली है कि कौन कौन से लोग जो डकी के साथ खड़े थे और कौन कौन से लोग जो सांप बन के जो है वो डकी के सामने आए और वो सब कुछ खामोशी टूटने वाली है। डकी वो एक एक चीज बताएगा कि जनाब जब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था मुझे किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, एनसीसीए ने मेरे साथ क्या किया, रिमांड में मेरे साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें डकी ने आज आकर सोशल मीडिया पे बतानी है। ये मुझे कैसे पता चला जनाब, ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी उन्होंने लगाई कि जनाब आज 6 बजे जो एक ऐसी बम्बास्टिक वीडियो आने वाली है जो कि डकी ने अपनी पूरी की पूरी खामोशी तोड़ दी और वो ये चीज बताएगा कि कौन से लोग मेरे साथ जो है वो मुखलिस थे और कौन से धोखेबाज थे। ये वीडियो बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ने वाली है। और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं कि कौन से ऐसे व्लॉगर जो यूट्यूबर जो थे जो कि डकी के घर के बाहर गए और उनको डकी नहीं मिला, बल्कि डकी ने साफ इनकार कर दिया। वो लोग कौन थे? वो डकी की होटल में उनके पार्टनर्स भी थे। अब आप खुद समझ जाएं, बाकी एंड में मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। अच्छा, होता इस तरह है कि आज डकी ने जो वीडियो बनानी है उसके अंदर ये सारी चीजें उसने बतानी है कि जनाब मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पे जब पकड़ा गया तो मेरे साथ कौन था, और वही लाहौर एयरपोर्ट के बाद जब मुझे एनसीसीए लेकर गया तो उसके बाद जो डकी के पहले वकील थे वो जैन कुरैशी साहब थे। आप व्यूवर्स को आप याद होगा, उसके बाद जैन कुरैशी साहब के बाद लाहौर हाई कोर्ट के नायब सदर रांझा साहब जब आए, उन्होंने जब कोर्ट को जब आगे देखा केस को, उसके बाद फिर उस्मान उस्मान साहब आए, फिर अमरीत शेख साहब आए, इमरान चदर साहब आए। ये सारी चीजें ये डकी के ऊपर जो है वो डकी बार बार वकील चेंज करता रहा। उसके बाद जज साहब जो है वो कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी केस नहीं सुनते, कभी जो है वो सेशन कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक ये सारे मामलात आपने भी देखे, हमने भी देखे। डकी ने आकर वो सारी चीजें बतानी है कि किस एनसीसी के अफसर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे कितनी मार पड़ी। एक जराये के मुताबिक इरशाद भट्टी का मैं नाम ले लेता हूँ, उन्होंने कहा कि जब मैं जेल के अंदर जब गया तो मैंने डकी को कहा कि जनाब आप अपनी पीछे शर्ट थोड़ी सी ऊपर करें ना। जैसे उन्होंने शर्ट ऊपर की तो इस तरह उसकी कमर के ऊपर निशान थे जो जिस तरह बैंगन नीला होता है तो पूरी कमर जो है उसकी नीली थी। ये बात डॉक्टर आदिल के पॉडकास्ट में हुई थी, शायद मैं क्लिप भी यहाँ पर चला दूं। अच्छा, अब वो डकी जो है वो इतने सारे मामलात के बाद डकी के सामने कहा गया कि आपको एमआई जो है वो नोट कर रही थी, आईएसआई के लोग आपको देख रहे थे। और डकी का एक ऐसा कमबख्त दोस्त जिसने वकार जका को फोन करके ये कहा कि डकी के अफगानिस्तान में किसी के साथ लिंक है। और ये दोस्त कौन है? लोग कह रहे हैं नदीम मुबारक है, नदीम नानी वाला है, लेकिन फ्यूचर में वो खुद ही आकर बताएंगे। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसे फील होता है क्योंकि एनसीसीए के दफ्तर में जब नदीम नानी वाला वहां पर गया था तो एनसीसीए के ऑफिस में इसको बिठाया गया था और उसके फोन भी रखे गए थे। उसके बाद फिर इसने पता नहीं किस तरीके से वो जो है वो वहां से जो है किसी तरीके से निकला और उसके बाद ये बाहर निकल गया। बात करने का मकसद ये है कि डकी वो सारी चीजें आकर बताएगा कि कौन से अफसर ने मुझे कहा, वकील के जरिए मेरे से बात हुई और वो कितने पैसे मांगते रहे। ये सारी चीजें उसने एक एक लफ्ज याद रखा हुआ है। कैसे याद रखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि जब डकी यूट्यूब चैनल के लिए गया कोर्ट के अंदर कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वापस किया जाए, तो एनसीसी के कई के जो है आप इनका चैनल चेक करके आप इनको चैनल वापस कर दिया जाए, तो वहां पर डकी ने चलान के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई थी ईच एंड एवरीथिंग उसने बताया कि कैमरा है, मेरा मोबाइल फोन है, मेरे स्मार्ट कार्ड्स हैं, डेबिट्स कार्ड है, ये सारी चीजें उसने एक एक चीज बताई। इसका मतलब ये है कि डकी जो है कुछ भूला नहीं है, उसको एक एक चीज याद है और वो एक एक चीज जो है वो अब सामने लाएगा। और ये किस तरह इसको लूटा गया और फिर एक ऐसा इस केस के अंदर एक जो है वो टर्न आता है कि जिन लोगों ने डकी को पकड़ा था वही लोग आज जेल में बैठे हैं और उनका केस उनके ऊपर केस करने वाला, एफआईआर करवाने वाली कौन? डकी की मिसेज। ये
ट्विस्ट जब यहाँ पर आता है कि वही जो बैठ कर पॉडकास्ट दिए जाते थे कि जनाब देखें जी, डकी के साथ जो है ना आज ये हो रहा है, आज जो है वो तस्बीह पढ़ रहा है, आज जो है ना नमाजें पढ़ रहा है डकी। अब डकी को मैं डकी भाई नहीं कहता, वो इतना घटिया इंसान है। तो ये सारी चीज़ें वो उसने ये सब कुछ बातें करते रहे वहाँ पर, लेकिन आज वही अंदर बैठे हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से जो है ना वो एक ऐसा उनके ऊपर एक ऐसा जो है वो एक अजाब आया है, समझ लें कि डकी की आह लगी है उनको, डकी की आह लगी है। डकी की फैमिली को आप देखें, फैमिली, उनकी मदर, उनके फादर, उनके भाई, खुदा की कसम वो लोग जिन्होंने आज तक कोर्ट की गलियां नहीं देखी, जिन्होंने आकर वकीलों से बातें नहीं की, ये सारी चीजें उनको देखनी पड़ी हैं। डकी ने बिल आखिर जो है वो आज 6 बजे एक ऐसा वीडियो पैगाम देना है जिसमें वो सब कुछ बताएगा, बल्कि मैं कहता हूं कि एक एक एपिसोड बतानी है आपको। हमारे पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।